हम भी बच्चा लोग कल डिस्कस की थी ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा था कि एक होगा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद हम कहते हैं टीसी होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स चक्र, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ईटीएस या ईटीसी भी लिखा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ये तीनों चीज होती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हम इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ेंगे पहले पायरुविक एसिड में, फिर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर टीसीए चलेगी, और इस दौरान जो NADH2 और FADH2 बनते हैं उनमें से एचाइन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाएंगे, वो होगा ईटीएस के अंदर। तो आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, 3 कार्बन थे। अब हम कह रहे हैं ऑक्सीजन उपस्थित है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? नेक्स्ट चक्र चलेगा जिससे हम कहेंगे टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके दौरान क्या कहानी होगी? ये जो पाइरुवेट है 3 कार्बन वाला, ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंजाइम का नाम होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, अलग अलग इसकी साइट्स होती है, इसके अंदर फ्लेवोप्रोटीन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो पाइरुवेट से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस दौरान क्या घटना होगी? कोएंजाइम ए को ऐड किया जाएगा और NAD से NADH बनेगा। इस दौरान CO2P रिलीज होगी। देखो हमारे नीट में इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र के दौरान कहां-कहां CO2 रिलीज होती है। आपसे पूछा जा सकता है कहां NADH2 बनते हैं, कहां FADH2 बनते हैं, कहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है यानी ATP बनते हैं। तो फर्स्ट टाइम यहां CO2 रिलीज हुई है। जब पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तो CO2 रिलीज होगा, और एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपसे पूछे ये घटना कहां होती है तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज किया जाता है। इस दौरान कोएंजाइम ए ऐड किया जाता है, CO2 रिलीज होती है और NAD से NADH2 का निर्माण होता है। ये NADH2 ETS में काम आएगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, जिसके अंदर कितने कार्बन है बेटा? 4, OAA OAA ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो 4 कार्बन इसके अंदर है, और पाइरुवेट में थे 3, उसमें से एक निकल गया CO2, तो बच गए 2, तो 4 और 2 6, तो 6 कार्बन का बन जाएगा साइट्रिक एसिड। और कितने अणु बनेंगे? 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड बन गया। अब साइट्रिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। देखिए इस दौरान भी क्या घटना हो रही है? CO2 रिलीज हो रही है, NAD से NADH बन रहा है, एक CO2 निकल गई यानी कार्बन की संख्या 5 हो जाएगी, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से फिर आगे ऐसे से डैश डैश करके बताया नहीं कि बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बट शॉर्ट में सीधा बता दिया सक्सेनिक एसिड बनेगा, सक्सेनिक एसिड। और इस दौरान क्या घटना होती है? एक CO2 निकलती है तो 5 कार्बन से अब 4 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे एक NADH2 बनता है और एक GTP बनती है। ATP, GTP, TTP, UTP, ये सब के सब ATP के इक्वली मानते हैं इनको, और इसको यहाँ पर बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था 2 जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन, और एक यहां हो गया, GTP बन गई। सक्सेनिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड, और यहां पर FADH2 बनेगा। FADH2 से 2 ATP का फायदा होता है हमें, हम पढ़ेंगे ETS, वहां हम देखेंगे सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वहां से वहां ये FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन और एचाइन देता है।
कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो FeDH2 बनेगा, यहाँ बन जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से बनेगा वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इस दौरान भी NaDH का निर्माण होता है। तो इस पूरी साइकिल में हमें याद रखना है CO2 कहां-कहां रिलीज होती है, CO2 कहां-कहां रिलीज होती है, NaDH2 का निर्माण कहां होता है, NaDH2 का निर्माण कहां-कहां होता है, GTP कहां बनती है और FeDH2 कहां बनता है, हमें यही याद रखना है। इसको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं आपको, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो हम इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये जो साइक्लिक एसिड साइकिल है ना TCA, इसको शॉर्ट में याद करने का एक तरीका है OCIKSFM, ओसिकस FM, ओसिकस FM, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया। देखिए OC आइसोसाइटेट नहीं है, इसमें बीच में बनता है कस, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमिनिक एसिड और मैलिक एसिड। फ्यूमिनिक एसिड भी एक आ गया, चलो कोई बात नहीं ना। ये जो एनसीईआरटी ने इसको बहुत शॉर्ट करके बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनेगा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बीच में CO2 रिलीज हो गई, NaDH2 का निर्माण हुआ। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सीधा बना दिया सक्सेनिक एसिड, यहाँ पर भी CO2 रिलीज हो रही है, NaDH2 बन रहा है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बेटा ये बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो इन्होंने एनसीईआरटी ने गायब कर दिए, इसीलिए मैंने जो बनाया है ओसिकस FM, इसमें मैं 2S डालता हूँ, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए भी आता है, सक्सेनिक भी एसिड भी आता है, फ्यूमेरिक एसिड आता है, मैलिक एसिड आता है, पर हम केवल एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो TCA का मेन उद्देश्य क्या है? अब क्रेब्स चक्र से संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? सबसे पहले ये कहां होता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। TCA में जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो किससे बनता है, तो आप बोलोगे पाइरुवेट की कोएंजाइम ए से रिएक्शन होगी और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तो आंसर है 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटेट से रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। क्यों? क्योंकि पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पाइरुवेट 3 का होता है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो ये जितना भी बना है इसको 2 बार काउंट करेंगे। बार बार मैं काउंटिंग असली कह रहा हूं बेटा, क्योंकि नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी काउंट लगाएगा कि कितने एटीपी बनते हैं, कितने जीटीपी बनते हैं, कहां बनते हैं, कहां FeDH2 बनता है ना। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं CO2 का ध्यान रखना कि CO2 कहां रिलीज हो रही है। CO2 रिलीज होते ही कार्बन की संख्या 1 अपने आप कम हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से TCA कंप्लीट होती है। अब जो NaDH2 और FeDH2 बने हैं, इनका यूटिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, वो यूटिलाइज करके ATP को सिंथेसाइज करेंगे, जो हम कल डिस्कस करेंगे।